नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर अमिता बहल। आप देख रहे हैं सेहतशाला, आपका पसंदीदा हेल्थ केयर चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइगनेंट इशू पे बात करने वाली हूं, एंजाइटी मतलब चिंताजनक स्टेटस। अब चिंता के बारे में बात करने के पहले हम 1-2 मिनट के लिए चिंता किससे उत्पन्न होती है उसके बारे में भी तो जानकारी ले लें। तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस को हिंदी में हम तनाव कहते हैं। अ फीलिंग ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल टेंशन। मानसिक और शारीरिक तनाव किसी भी वस्तु विशेष, एक्ट, डीड, इंसिडेंट से उत्पन्न हो सकता है। और जब ये उत्पन्न होता है तो इट कैन मेक यू फील फ्रस्ट्रेटेड। गुस्सा आ सकता है, बेचैन हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं। ये सब शरीर की तरफ से प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि चुनौती के वजह से उत्पन्न होती हैं। अब ये जो चुनौती है ये अचानक आ सकती है आपके सर के ऊपर, आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ के रख सकती है। और जब आपके ऊपर ये चुनौती हावी हो जाए तो आपके मन में और शरीर में कुछ ना कुछ उथल पुथल होने की वजह से कई विकार आ सकते हैं और आ जाते हैं। ये जो स्ट्रेस है ये सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह की होती है, गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस जो है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक कंपटीशन में पार्ट लेना है, वो बहुत दिनों से उसकी तैयारी कर रहा है और उसकी तैयारी हेतु थोड़ा बहुत जिज्ञासु भी हो जाता है, एंक्शियस हो जाता है और थोड़ा बहुत टेंशन उसके अंदर घर में पालने लग जाता है कि आई हैव टू कम फर्स्ट, आई हैव टू कम फर्स्ट, आई हैव टू बी सक्सेसफुल। ये जो उत्पन्न होती है इस तरह की स्ट्रेस, और जब वो मुकम्मल हासिल कर लेता है अपनी महत्वाकांक्षा के ऊपर, वो पूर्ति से सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है, फर्स्ट आ जाता है, उसको मेडल मिल जाता है, सो वो स्ट्रेस ठीक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ गुड स्ट्रेस। उसी के विपरीत में अगर ऐसा स्ट्रेस हो जो दिलो दिमाग को झंझोड़ के रख दे, परेशान कर दे, उथल पुथल मचा दे, दिनचर्या में एक विघ्न डाल दे, सोचने समझने की सूझबूझ की शक्ति खत्म कर दे, तो वो एक नकारात्मक स्ट्रेस होती है। तो वापस आए मुद्दे पे, एंजाइटी, चुनौती। एंजाइटी जो है वो शरीर पर भी असर करती है और मन पर तो असर करती ही करती है। जब चुनौती बनी रहे, डटी रहे, और एक चुनौती ऐसी होती है जो समय के साथ उत्पन्न होती है, जब वो पर्टिकुलर क्राइसिस खत्म हो जाता है तो चुनौती भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब चुनौती बनी रहे, डटी रहे, तो अलग अलग तरह से शरीर में और मन में विकार आ जाते हैं, जिसके बारे में मैंने सोचा कि मैं आज आपको अवगत कराऊं। इसमें हमें क्या महसूस होता है जब चुनौती बनी रहे और जब एंजाइटी स्टेटस बना रहे, तो हार्ट की तीव्र गति से धड़कने लगता है, पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्रीदिंग ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे रहने लगती है, थकावट बहुत ज्यादा महसूस करने लगते हैं, पसीना बहुत ज्यादा छूटने लगता है और तनाव महसूस करते हैं, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और मानसिक तनाव। When the stressor remains, the stress precipitates in various forms of signs and symptoms. इसके कारण क्या होते हैं? कारण अनेक होते हैं, एक होता है, अनेक होते हैं। चुनौती जब बनी रहे, मन और तन सब व्याकुल रहते हैं, परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी है, आपके घर में सदस्य है, आपके घर का परिवार का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है जो एक लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित है। लाइफस्टाइल डिजीज का जैसे मतलब है कि भाई जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। अगर धीरे धीरे उसको ध्यान रखें तो आदमी कंट्रोल में आ सकता है, अगर कंट्रोल ना कर पाए तो इट कैन लीड टू फल्मिनेटिंग रिजल्ट्स। सो अगर बीमारी बनी रहे, चिंता का स्तोत्र बना हुआ है, स्ट्रेसर कम नहीं हो रहा है, मानसिक और शारीरिक तनाव भी उसमें आ जाते हैं। अगर एक सदस्य को फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल इलनेस है, कोई कैंसर का पेशेंट है, एडवांस स्टेज में है, वो तो शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित है ही है, उसको तो एंग्जाइटी स्टेटस में रहता ही रहता है। जो घर के जो मेंबर्स हैं जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, तीमारदारी कर रहे हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल से ले आते हैं, वो भी तो एंग्जाइटी स्टेटस में रहेंगे ना। उनके मन में भी असंतोष रहेगा, उनका शरीर भी थका थका रहेगा, तो एंजाइटी स्टेटस पूरे घर में फिर इस तरह से फैल जाता है। अपने इच्छाओं की पूर्ति ना कर पाना, अपनी महत्वाकांक्षाओं तक
सीधे नहीं उतर पाना भी कई कारणवश है एंजाइटी स्टेटस बनाए रखने के। चिंता के कई खास और आम लक्षण होते हैं: चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन में रहना, लोगों के साथ बैठना ना पसंद करना, कभी कभी तो बिल्कुल भूख नहीं लगती कई कई दिन, और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो बहुत भूख लग रही है और खिलाओ, बिंज ईटिंग होती है, जंक फूड भी खाते हैं और वजन भी अपना पुट ऑन कर लेते हैं। फिर ऑल्टर्ड मेमोरी कंडीशन, कभी कभी कुछ बातें याद ही नहीं रहती उनको। और जो आदमी रोज रोज के दिनचर्या में कोई काम बड़े स्वाद तरीके से करता था, इंजॉय करके करता था, या कोई पर्टिकुलर खाना बड़े स्वाद से खाता था, वो सब उल्टा हो जाता है कई कई पेशेंट्स में। तो आदमी को सोचना पड़ता है कि भाई कुछ तो है, क्या है जो उसको परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि पसीना बहुत ज्यादा आना, चक्कर आना, दिल का धड़कना। अब ऐसी सिचुएशन में घर के बाकी लोग भी तो चिंताजनक स्थिति में अपने रिश्तेदार को देखकर वो भी तो परेशान हो जाते हैं। अब इसको कहते हैं एंजाइटी स्टेटस या चिंता का स्टेटस। ये मोटे मोटे 4 तरह से होता है एंजाइटी। चारों के बारे में तो यहाँ पे उल्लेख करना मुश्किल है, पर जब नाम से मैं आपको जरा परिचित करा देती हूँ। एक है गैड, GAD, गैड, जनरलाइज्ड एंजाइटी स्टेटस। दूसरा है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तीसरा है PTSD, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। चौथा है सोशल फोबिया। गैड क्या होता है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिस्ट्रेस। जब टेंशन का स्रोत बना रहे, स्ट्रेसर हट ना पाए, कोई जैसे मैंने बताया था टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट है, उसकी तो बीमारी बनी हुई है, उसका स्टेटस तो एंजाइटी का बना ही रहेगा, उसके रिश्तेदारों का भी बना रहेगा। और एक उनका इकलौता बेटा जो काम पे जाता था, कोरोना की वजह से उसको कंपनी वालों ने ले ऑफ कर दिया, तो उनकी आर्थिक समस्या भी बढ़ गई। सो दैट सिचुएशन एंजाइटी स्टेटस बना ही रहता है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक, एक्यूट और क्रॉनिक एंजाइटी स्टेटस। एक होता है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक क्या है उसके बारे में मैं 2 मिनट के बाद आपको बताऊंगी। अब मैं बात करूंगी OCD की। OCD इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार किसी भी काम को करना, हाथ मलना तो मलते ही रह जाना, हाथ धोना तो धोते ही रह जाना। आजकल कोरोना काल में तो हम कहते हैं कि किसी भी चीज को हाथ लगाओ, हो सकता है वो कोरोना को टच कर दे, इसलिए फटाफट जाके साबुन हाथ से 20 सेकंड के लिए धो लो। पर इस कोरोना काल के पहले भी कईयों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता था। अगर वो एग्जाम्पल करें हाथ धोने का, तो बार दिन में 50 बार हाथ धोना एक नॉर्मल चीज नहीं है। बार ताला चाबी खोलना और खोलते रहना, फिर शंका करना मैंने ठीक लगाई कि नहीं लगाई, ताला लगाया कि नहीं लगाया, सीढ़ियों से नीचे उतर जाओ, फिर याद रखना, फिर वापस आना, फिर कार में बैठना, फिर वापस आना, हर रोज इसके बारे में परेशान रहना, परिचित अपने आप को भी परेशान रखना, रिश्तेदारों को भी परेशान करना। OCD, ये भी इलाज है, इसका काबू पा सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। PTSD, पोस्ट ट्रॉमा। एक ट्रॉमा हुआ, एक हादसा हुआ, बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हुआ, घर में आग लग गई, एक सदस्य पूरा जल गया, सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, बाकी सदस्यों को बचा लिया गया, परंतु घर बिल्कुल कोलाहल में मच गया। आर्थिक समस्या, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर। ये हादसा इतना डिटेल में किसी के गहन समस्या में चला जाता है कि वो निकल ही नहीं पाता 1-2 महीने तक वो बंदा उससे। इलाज है, टाइम लगता है, काउंसलिंग सेशंस की आवश्यकता पड़ सकती है, दवाई की आवश्यकता पड़ सकती है। सोशल फोबिया। फोबिया मतलब डर, सोशल मतलब सोसाइटी रिलेटेड। किसी ने किसी बच्चे को बहुत ज्यादा टीज किया, बहुत ज्यादा बुली किया, बहुत ज्यादा उसको रिजेक्शन में रखा, उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी, उसको रिडिक्यूल करते रहे। ऐसा पेशेंट क्या करेगा, ऐसा बंदा क्या करेगा? वो बाहर आने से सामाजिक रूप से कतराएगा। फोन पे बात करने से कभी कभी कोई पेशेंट बिल्कुल आना नहीं चाहता, वो बंदा आई डोंट वांट टू अटेंड द फोन कॉल, मुझे आंसर नहीं करना, मुझे स्टेज पे नहीं जाना, मुझे स्टेज फ्राइट है, मुझे फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड सोशल फोबिया। अब बात करती हूँ वापस पैनिक अटैक पे और गैड पे। इनकी कई समानताएं हैं और 2-3 भिन्नताएं हैं, तो पहचानना समझना बहुत जरूरी है। घबराहट, बेचैनी, डर दोनों सिचुएशन में होता है। फियर ऑफ डाइंग, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल सिर्फ पैनिक अटैक्स में होता है और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में नहीं होता है। हार्ट रेट बढ़ना, चेस्ट में पेन होना, पसीना आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, ड्राइनेस ऑफ माउथ होना, चिड़चिड़ाहट होना, अकेलापन को पसंद करना, ये ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जो कभी न कभी पेशेंट्स में पाई जाती हैं, जिनको जनरलाइज अटैक होता है। अब पैनिक अटैक में क्या होता है, कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं होती है। शायद पुराने
कोई पुरानी स्टोरी रही हो उनकी स्ट्रेस डिसऑर्डर की, वो ठीक हो गई हो, अचानक ही बैठे बिठाए आप बैठे हुए हैं एक सोसाइटी में, एक पार्टी चल रही है, अचानक एक बंदे को पैनिक अटैक हो जाता है। क्या होता है? दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाना, पसीने छूटना, घबराहट होना, रोने का मन करना, एकदम अकेला जाके कमरे में बैठ जाना, कमरे को दरवाजे से बंद कर देना, मेरा मतलब कि पैनिक अटैक। ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में नहीं होता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू बी कॉन्शियस, वी हैव टू बी कॉशियस। हमें अपने सारे लोगों के बीच में देखना चाहिए और समझना चाहिए कि पेशेंट नॉर्मल बिहेव कर रहा है या एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो एंजाइटी स्टेटस माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर डिसऑर्डर में पाया जाता है। माइल्ड को आप घर के मेंबर्स भी एक दूसरे के साथ प्यार करके, बातचीत करके पेशेंट को ये महसूस ना कराएं कि वो पेशेंट है। उसको ये बताएं कि ठीक है तेरी एंजाइटी है, हम इससे गप्पे मारेंगे, बातचीत करेंगे, तेरे को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सो फैमिली इंटरेक्शन, फैमिली मेंबर्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स to help the person come out of the anxiety status. Now, अगर उनसे नहीं ठीक हो पाता तो फिर तो साइकोथेरेपी, साइकियाट्रिस्ट एज वेल एज मेडिकेशन तो है ही है। इसके लिए तो वी हैव टू सीक आउटसाइड एंड एक्सटर्नल सपोर्ट। अगर एक पेशेंट को, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है, उसको एंजाइटी स्टेटस में है, तो पेरेंट्स को जाके टीचर्स की मदद लेनी चाहिए कि हमारे घर में वो इस तरह बिहेव करता है, प्लीज आप जरा अपना उसका हैंड होल्ड करिए। उसी तरह टीचर को अगर लगता है कि स्कूल में कोई टेंशन है तो वो पेरेंट्स को बुला के पीटीएम मीटिंग में उनसे हैंड होल्डिंग करे और मसले की जड़ पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब एक सवाल है, क्या योगा मेडिटेशन हेल्प करता है? कोई भी चीज डिसिप्लिन रूप से की जाए, लगातार की जाए, विद पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड की जाए, जरूर हेल्प करती है। उसी तरह योगा एंड मेडिटेशन हैव अ वेरी फ्रूटफुल रोल इन हेल्पिंग यू टू रिड्यूस द टेंशन एंड द स्टेटस। क्यों? क्या होता है? योगा की एक्सरसाइजेस पेशेंट को काम करती हैं, मसल्स एंड नर्व्स को रिलैक्स करती हैं, दिमाग और व्याकुलता को कम करती हैं, और ग्रुप डायनेमिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिंगल योगा। अगर अकेले में योगा करना है उससे तो बेहतर ये होगा कि आप ग्रुप योगा में करो। योगा बॉडी और माइंड को रिलैक्स करती है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि फैमिली मेंबर्स, be it spouse, be it teacher, be it mentor, be it the siblings, all have a very important role to play in helping the patient suffering from anxiety. Anxiety कोई पागलपन नहीं है, ये सिर्फ एक मन विचलित हो गया है, उसको मन को एकाग्र करना है, क्या टूल्स इस्तेमाल करने हैं वो हमारे को देखना है। अंत में इतना ही कहूंगी, स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 8856988569 पर बस एक कॉल करें और डॉक्टर से फ्री सलाह आप ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और सेहतशाला के डॉक्टर्स आपके एक फोन कॉल के लिए हमेशा तैयार हैं। नमस्कार।